Good morning, students. In this video, we are going to look at modal auxiliaries. Verb जो हमारा main topic था, उसमें we have done main verbs और auxiliary verbs में we have done primary auxiliaries that is be, do and have. और इसी sequence में this video is about modal auxiliaries. Modal auxiliaries जिनको हम modal verbs भी कह देते हैं या simply modals भी कह देते हैं. तो ये क्या होती हैं? A modal auxiliary verb is used to change the meaning of other verbs जिनको commonly main verbs कहते हैं या action verbs कहते हैं. और ये कैसे meaning change करती है? By expressing modality, that is asserting or denying possibility, मतलब possibility है या नहीं है, likelihood, ability, permission, obligation that is बाध्यता और future intention. तो यानी मोडालिटी एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज मोडालिटी? मोडालिटी ग्रामर में क्या होता है? द लिंग्विस्टिक डिवाइसेस which indicate the degree to which an observation is possible, probable, likely, certain, permitted or prohibited. उसको हम मोडालिटी कहते हैं. हम कह सकते हैं कि we often use modals or modal auxiliaries or modal verbs when we want to express an opinion or attitude about a possible fact or to control a possible action. बहुत ही सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि modality means attitude और opinion कह सकते हैं कि मेन एक्शन या मेन वर्ब का जो भी एटीट्यूड रहेगा या ओपिनियन स्पीकर का या राइटिंग रहेगा वो हम मॉडल ऑक्सिलरीज की हेल्प से कर सकते हैं. तो ये जो नोशंस हैं पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड मीन संभाव्यता, परमिशन, ऑब्लिगेशन या भविष्य में कोई काम करने का इरादा रखना लाइक प्रॉमिस या थ्रेट, ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, इनको मोडालिटी कहते हैं. और इन चीज़ों को, इन नोशंस को एक्सप्रेस करने का काम मॉडल ऑक्सिलरीज करती हैं जिससे जो मेन एक्शन है उसका हमें एटीट्यूड पता लग जाता है. और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स which facilitate the main verbs providing more information. फॉर एग्जाम्पल वही जो हमने किया अभी, मूड, पॉसिबिलिटी, टाइम, एक्सपेक्टेशन, परमिशन, एबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन. तो इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज का काम होता है मेन एक्शन या मेन वर्ब को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, ताकि वो पॉसिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन, परमिशन, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी जैसे नोशंस को प्रकट कर सके. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के क्या होते हैं. वन मेन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इज देयर inability to conjugate for tense and third person singular. आई होप यू रिमेंबर कि प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरीज में हमने किया था कि उनके कॉन्जुगेशंस होते हैं, दे कॉन्जुगेट, दे चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू दिस टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन. लाइक अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या ई एस लगा देना है, या फिर अगर पास्ट टेंस है तो भी वो कॉन्जुगेट करेंगी. प्रेजेंट टेंस है तो कॉन्जुगेट करेगी, लाइक प्रेजेंट टेंस है तो डू, पास्ट टेंस है तो डिड. तो इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इन्फ्लेक्शंस होते हैं, कॉन्जुगेशंस होते हैं, चेंज ऑफ फॉर्म्स होते हैं. बट इन द केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज there are no inflections or conjugations at all. जैसी भी हैं उसी फॉर्म में ही रहती हैं, कोई चेंज नहीं होता. इन सिंपलर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज में आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म या एस या ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऐसा कुछ भी इस मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर नहीं होता. और सिंपल वर्ड्स में दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, वो अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करती.
चाहे तो सिंगुलर नाउन्स को रेफर कर रही हूँ या प्लूरल नाउन्स को रेफर कर रही हूँ, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करती। लाइक कैन है तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर कैन जो कि एक मॉडल वर्ब है उसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, तो these modal auxiliaries they do not have any inflection or conjugation. Modal verbs are always followed by the infinitive form of a verb. ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब का मतलब है बेस फॉर्म विदाउट टू, यहाँ पर टू नहीं होगा। जो बेस फॉर्म है किसी भी वर्ब की, जो एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स हम यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में, वो अपनी बेस फॉर्म में ही रहती हैं। बट नेवर फॉलो अनदर वर्ब। मेन वर्ब्स मॉडल वर्ब को फॉलो करेंगी अपने बेस फॉर्म में, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज किसी भी वर्ब को फॉलो नहीं करेंगी। मींस मॉडल ऑक्सिलरी के पहले कोई वर्ब नहीं आएगी, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब आएगी और वो भी अपनी बेस फॉर्म में। सेकेंड thing to be kept in mind is modal verbs do not follow to। ये जो to ये preposition है, ये इसके बाद में नहीं आएगा और to इसके पहले भी नहीं आएगा। modal verbs do not follow to के बाद में modal verb नहीं आता है, like to can, to would हम यूज नहीं करते, और ना ही इनके बाद टू आता है। मतलब कैन टू नहीं आएगा, वुड टू नहीं आएगा, सो टू इसके आगे और पीछे नहीं आता है। ought टू एंड यूज टू ये स्पेशल केसेस हैं, ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनको सेमी मॉडल्स कहते हैं। इनके साथ में जरूर टू लगता है, लेकिन बाकी इन जनरल जो हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके साथ में और उसके पहले और उनके बाद में कहीं भी हम टू का यूज नहीं करते। As with the primary auxiliary verbs, modal verbs can be used with not to create negative sentences. Negative sentences हम use बना लेते हैं modal auxiliaries के साथ में, जैसे primary auxiliaries में बनता था, उनके साथ में not word add करके हम negative sentences form करते हैं, और modal auxiliaries को subject से पहले यूज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ये इन दो पॉइंट्स में प्राइमरी ऑक्सिलरीज के सिमिलर ही मॉडल ऑक्सिलरी काम करती है। मींस नेगेटिव सेंटेंसेस कैन बी मेड एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। सो देयर आर 9 ट्रू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 9 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो ट्रू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। can, could, may, might, must, will, shall, would and should. Dare, need, used to and ought to ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कह देते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की थी, ये चार मॉडल ऑक्सिलरीज सारी की सारी शेयर 100% उनको शेयर नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों में ये डिफर कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया टू का यूज टू, ऑट टू, ये दोनों के साथ में टू हम यूज करते हैं, अदरवाइज बाकी किसी के साथ में हम यूज नहीं करते। लेकिन इनको भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स के हेड में ही पढ़ा जाता है। So we'll be taking up all the modal auxiliary verbs one by one. Let's take up the next modal auxiliary, may. This modal verb may is used to ask or grant permission. It is used to politely offer to do something for someone. It is used to express the possibility of something happening. And it is used to express a wish or desire that something will be the case in the future. एग्जाम्पल की हेल्प से विल अंडरस्टैंड वेयर एंड हाउ टू यूज मी। सबसे पहला यूज जो हमने किया दैट इज आस्किंग और ग्रांटिंग परमिशन, अनुमति लेना या देना, इन दोनों के लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं।
इसके लिए देर आर अदर वेज टू डू, देर आर अदर वेज टू आस्क और ग्रांट परमिशन, लाइक हम कैन और कुड के केस में हमने किया था दैट दीज बोथ कैन बी यूज्ड फॉर आस्किंग और ग्रांटिंग परमिशन, बट may is preferred. May is considered to be the most formally correct way for this purpose कि asking और granting permission, अनुमति लेने या देने के लिए सबसे ज़्यादा करेक्ट फॉर्म इसे ही मानते हैं, या हम ये कह सकते हैं करेक्ट तो कैन और कुड भी है स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन फ्रिक्वेंटली या बहुत ही पॉपुलर जो यूज़ है वो इस केस में मे का यूज़ करते हैं फॉर आस्किंग एंड ग्रांटिंग परमिशन। फॉर्मली अगर कुछ परमिशन लेनी है या देनी है तो ये यूज़ होता है मे। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस इज मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़। तो मे यहाँ पर परमिशन, इसमें परमिशन हैज़ बीन आस्किंग, पूछा गया है, अनुमति ली जा रही है। नेक्स्ट वेरी कॉमन सेंटेंस, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, एंड यहाँ पर परमिशन asking and here yes you may, permission is granted, yes you may I go home now, in this sentence अनुमति ली जा रही है, no you may not, नहीं अनुमति नहीं दी जा रही, यहाँ पर may के साथ में not लग जाने के साथ में refusal of permission हो गया। may we ask you some questions about your experience, again may के यूज से हम देख रहे हैं कि आपके अनुभवों के बारे में क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछने की इजाज़त मांगी जा रही है इस सेंटेंस में, तो मे का यूज़ हुआ। जनरल यू मे फायर व्हेन रेडी, यहाँ भी फायर करने की इजाज़त दी जा रही है, मीन्स यहाँ पर परमिशन इज ग्रांटेड। शी मे इनवाइट 1 or 2 फ्रेंड्स बट नॉट मोर देन दैट, यहाँ भी परमिशन दी जा रही है कि वो 1 या 2 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती है, उसकी अनुमति दी जा रही है, पर उससे ज़्यादा की अनुमति नहीं दी जा रही है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी मे का यूज़ हुआ। मे वी बी फ्रैंक विद यू टॉम, कि क्या हम आपसे बिल्कुल खुलकर बात कर सकते हैं टॉम, इसकी इजाज़त ले, इस बात की इजाज़त ली जा रही है, तो मे मॉडल का यूज़ हुआ। लास्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स मे नॉट लीव द क्लास वंस देयर एग्जाम्स आर कंप्लीट, कि जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम या पेपर समाप्त हो जाए तब तक वो अपनी क्लास को छोड़ नहीं सकते हैं। मे नॉट, यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है, मीन्स मे के साथ में नोट। हमने कैन और कुड में किया था कि जब हमें नेगेटिव दिखाना है उसका, तो हम मॉडल वर्ब्स के साथ में नॉट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं दी जा रही है अनुमति, तो मे के साथ में नॉट ने अकम्पनी किया, एंड यू विल सी दैट इन ऑल दी सेंटेंसेस जो मेन वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में है, इन्फिनेटिव फॉर्म में है, और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, वी, यू, शी, स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर किसी भी तरीके से मे ने अपने फॉर्म को चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट यूज ऑफ मॉडल मे इज एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, to express statements when we are not sure about the occurrence of an event. Possibility means संभावना। कोई काम होगा तो हम डेफिनेटली बोलते हैं कि ये काम हो जाएगा या होगा, वो होता है डेफिनेट। लेकिन जब हम उसके लिए सर्टेन नहीं होते, निश्चित नहीं होते, लेकिन हाँ संभावना व्यक्त करते हैं कि ये काम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो उस नोशन को, उस पॉसिबिलिटी वाले पॉसिबिलिटी का जो नोशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी मे मॉडल यूज में आता है। ही मे कम फॉर द मीटिंग, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, ही मे कम फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग में आ सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको इरेज करते हैं और इसकी जगह हम लिखते हैं कि ही विल कम फॉर द मीटिंग, तो यहाँ पर ये डेफिनेट हो जाता है कि वो मीटिंग के लिए आएगा, मीन्स एक फ्यूचर हैपनिंग है दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस, कि मीटिंग के लिए वो आएगा। लेकिन हमें बताना ही है कि वो आ सकता है, संभावना व्यक्त करनी है, तो इसके लिए हमने मे मॉडल का यूज किया।
नेक्स्ट सेंटेंस, देयर मे बी अ पावर कट टुडे। श्योर नहीं है कि पावर कट होगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे थोड़ी देर के लिए कट किया जाएगा। तो ये इसको भी शो करने के लिए मे का यूज हुआ। द लाइट द सॉरी द फ्लाइट मे बी डिलेड। फ्लाइट एल इज मिसिंग हियर। द फ्लाइट मे बी डिलेड। फ्लाइट लेट हो सकती है, होगी ही डेफिनेटली नहीं कह रहे हैं, बट इट कैन बी डिलेड। तो इस संभावना को व्यक्त करने के लिए मे मॉडल का यूज हुआ। नेक्स्ट इज पीपल मे रिफ्यूज टू ओबे। लोग ओबे करने के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं, कर देंगे ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी। सो टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी मे मॉडल हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट इज शी मे डिक्लाइन द प्रपोजल। इस प्रपोजल को वो इनकार कर सकती है, पॉसिबिलिटी है, मे का यूज हुआ। इट मे रेन टुडे। रेन होगी ही ऐसा डेफिनेटली 100% कोई भी श्योर नहीं होता है, बट इट मे रेन संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मे का यूज हुआ। ही मे गेट गुड मार्क्स, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए मे मॉडल का यूज हुआ। तो इस तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, एंड ब्रैकेट में नोशन आपकी हेल्प के लिए, गेस करने के लिए रहते हैं। तो उनके आधार पर हम ब्लैंक जो भी स्पेस रहता है उसमें हम ये मॉडल्स को फिल कर सकते हैं। सो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी रिटन विद इन द ब्रैकेट्स, देन हमें मे लिखना है। मे का यूज इन एक्सप्रेसिंग विशेस फॉर द फ्यूचर भी यूज होता है। In more formal language, to express a wish or desire that something will be the case in the future, may is used. और जब हम इस तरह से यूज करते हैं मे का, मीन्स विश, फ्यूचर की किसी विश को प्रकट करना होता है, तो मे इज इन्वर्टेड विद द सब्जेक्ट। इन्वर्टेड विद द सब्जेक्ट मीन्स इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट से पहले मे आ जाता है। अदरवाइज व्हाट डू वी डू, हम करते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में लगाते हैं, मीन्स वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। लेकिन मे के केस में व्हेन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम विश फॉर द फ्यूचर, मे भी सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता। एंड यू विल सी यहाँ पर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन we have put in every sentence। तो इस तरह के सेंटेंसेस में मे सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं टू एक्सप्रेस विश। मे गॉड ब्लेस यू, वेरी कॉमन सेंटेंसेस। मे यू लिव लॉन्ग, मे सक्सेस अटेंड यू, यहाँ पर गॉड से पहले मे लगा, यू से पहले मे लगा, सक्सेस से पहले मे लगा। May you both have a long, happy life together. May you be safe in your journey home. May his soul rest in peace. We have had great success this year. May we continue to do so for years to come. May this newfound peace remain forever between our two countries. तो यहाँ पर विशेस एक्सप्रेस की गई हैं, ब्लेसिंग्स के केस में या विशेस के केस में हम मे का यूज इस प्रकार से करते हैं, इन सेंटेंसेस की तरह से। टू एक्सप्रेस सम पर्पस, किसी पर्पस को, किसी एक्शन के पर्पस को प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और वो कैसे होता है, मे इज यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम इसको यूज करते हैं, और वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा, दैट एक्सप्रेसेस द पर्पस ऑफ एन एक्शन और ए प्लान। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे। और स्ट्रक्चर इसका कैसे रहता है, an action or a plan followed by so that, या simply that। so that या that किसी एक्शन या एक्शन वर्ब को या किसी प्लान को जो वो एक्शन वर्ब प्रकट करती है, इट इज फॉलोड बाय सो दैट। फिर उसके बाद में क्लॉज आता है जिसमें कि पर्पस दिया होता है या उद्देश्य दिया होता है, और इसमें हम मे का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल्स, we eat so that we may live. See, यहाँ पर जो फर्स्ट क्लॉज है we eat, this is principal clause, we eat, हम खाते हैं, एंड ये यहाँ पर कंजंक्शन आ गया so that, ताकि, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये पर्पस शो कर रहा है खाने का, we eat so that we may live, हम किस लिए खाते हैं, पर्पस, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो सो दैट के साथ में मीन्स दैट या सो दैट के साथ में, इस कॉम्बिनेशन के साथ में हम मे का यूज करते हैं इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू express the purpose of an action or a plan which is already expressed in the principal clause. Let's take up the next sentence of this type. She is working hard. This is principal clause. ये मेन एक्शन है, शी इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत तेज, वो शी इज वर्किंग हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, सो दैट कंजंक्शन, ताकि। नाउ इन द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पर इस हार्ड वर्क का, वर्किंग हार्ड का पर्पस यहाँ पर बताया गया है, शी मे विन द फर्स्ट प्राइज, ताकि वो फर्स्ट प्राइज जीत सके। फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन या कोई प्लान बताया है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे के साथ में उस एक्शन या उस प्लान के गोल को या उद्देश्य को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, वर्क हार्ड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, कि मेहनत करो, सो दैट इज अ कंजंक्शन, यू मे पास, और इस वर्क हार्ड का उद्देश्य क्या रहेगा, ताकि आप पास हो सको। Next sentence, farmers use fertilizers, principal sentence, farmers fertilizers का use करते हैं so that, ताकि, they may have a rich harvest, ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। farmers fertilizers का use करते हैं, that is main action और that is a plan, और इसका purpose क्या है, to get rich harvest, और इस purpose को हम प्रकट करते हैं मे के साथ में, सो दैट कंजंक्शन रहेगा इसके साथ, एंड सो दैट दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट। सो इन दिस मैनर सो दैट के साथ में मे का यूज होता है टू एक्सप्रेस ए पर्पस।